तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। अल जवारी की मौत के बाद भारत पर हमला कर सकता है तालिबान। मोदी ने सेना को किया अलर्ट, भाजपा को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पीएम के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने बोला हल्ला। दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी के खिलाफ दिया धरना, भाजपा को अपने ही लोगों से झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में कांवड़ियों पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 11 मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में किया गिरफ्तार, सभी को भेजा जेल। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि ग्वालियर में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर, पार्षदों को दिल्ली किया रवाना। कांग्रेस बोली हम जीतेंगे ग्वालियर में चुनाव। वही आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल बोले कि केंद्र की आंखों पर अहंकार की पट्टी, मित्रों को मुफ्त में बेच रही है देश की संपत्ति। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि संजय रावत की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना बीजेपी से हुई नाराज। शिवसेना बोली आपातकाल के दौरान भी विपक्ष को इस तरह से निशाना नहीं बनाएगा जिस तरह से बीजेपी कर रही है इस समय विपक्ष को परेशान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। अल जवारी की मौत के बाद भारत में हमला कर सकता है तालिबान, मोदी अमित शाह को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में आतंकी संगठन अल कायदा के नेता अयमान अल जवारी की अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तालिबान कभी भी भारत पर हमला कर सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक देश के कई स्थानों पर आतंकी हमले की धमकियां मिली हैं। अल कायदा के सरगना अयमान अल जवारी की मौत के बाद से ही तालिबान और अल कायदा एक्टिव हो गए हैं और दोनों ने ही आशंका जताई है कि वह कभी भी इस हमले का बदला लेने के लिए भारत पर हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में स्थित एक घर पर ड्रोन से अटैक कर दिया जिसमें अल जवारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब ये मामला किया गया तब जवारी बालकनी में था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की इस ड्रोन हमले में तालिबान नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा और दामाद भी मारा गया है, जिसके बाद तालिबान भारत से नाराज हो गया है क्योंकि अमेरिका के इस समय संबंध भारत में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए अब जो है तालिबान भारत से नाराज हो गया और भारत पर कभी भी हमला तालिबान कर सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दिया धरना, दिल्ली के जंतर मंतर पर खोला मोर्चा। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान धरना दिया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइज साफ लीडर्स फेडरेशन के प्रहलाद मोदी उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 7 सूत्री मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया और मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनका धरना जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने मोदी के खिलाफ धरना दिया था और उन्होंने कई मांग की थी और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन मोदी ने अपने भाई को मिलने का समय नहीं दिया था। इससे वो काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ भी धरना दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी की सरकार से मोदी के भाई देश में खुश नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ग्वालियर से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। ग्वालियर में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का है डर, पार्षदों को दिल्ली किया रवाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि ग्वालियर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ग्वालियर में 5 अगस्त को परिषद की पहली बैठक बुलाई गई है। इसी दिन नगर निगम ग्वालियर के सभापति का चुनाव करवाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना अपना सभापति बनाना चाहती हैं, लेकिन संख्या बल बीजेपी के पक्ष में नहीं है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनका सभापति बनेगा। ऐसे में बीजेपी को चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी पार्टी ने अपने सभी पार्षदों को दिल्ली भेजने का फैसला किया है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ग्वालियर में बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्रॉस वोटिंग का भाजपा को बहुत डर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ियों पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 11 मुसलमानों को यूपी में किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार को डीजे बंद कराने को लेकर कांवड़ियों और मुस्लिम समुदाय में बहस हो गई थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने अपने लोगों के साथ मिलकर कांवड़ियों से बातचीत की, लेकिन कांवड़िये नशे में धुत थे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोग के साथ मारपीट की और गालियाँ दी। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 11 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें प्रधान भी शामिल है।
बता दें आपको, ये मामला बदायूं जिले के जीवरगंज थाना क्षेत्र के दुंगो गांव का है, जहां बीते दिन सोमवार को जल अभिषेक कर वापस आ रहे कांवड़िए जब दुंगो गांव पहुंचे तो गांव के मुसलमानों को इन्होंने तरह तरह की गाली दी, विवादित गाने बजाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आराम से कांवड़ियों से कहा कि आप डीजे की आवाज़ कम करें या फिर डीजे बंद करके यहाँ से निकल जाएं। लेकिन कांवड़ियों ने डीजे बंद करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो कांवड़िए मुस्लिम समुदाय पर जो है ऊपर चढ़े और फिर पिटाई हुई और आपस में ये मामला हुआ। उसके बाद कांवड़ियों के समर्थन में पुलिस ने उतरते हुए 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधी है, मित्रों को मुफ्त में बेच रही है संपत्ति। जब दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई कैसे दिखेगी, वे लोग तो आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे हुए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग अपने मित्रों को मुफ्त में देश की संपत्ति बेच रहे हैं, इसलिए इनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2019 और 2022 के मूल्यों को कंपेयर किया है और भाजपा की मुसीबत बढ़ाई है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नमक, अरहर की दाल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, चाय का तेल तलक के रेट 2019 और 2022 के दिए हैं, जिससे मोदी सरकार की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय राउत के गिरफ्तार होने के बाद शिवसेना का बीजेपी पर तंज। बोले आपातकाल के दौरान भी विपक्ष को इस तरह से नहीं बनाया गया था निशाना जिस तरह से अब किया जा रहा है परेशान। ये दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने मंगलवार को ईडी द्वारा संजय राउत की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष को इस तरह का निशाना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान भी नहीं हुआ था। पार्टी के मुखपात्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि शिवसेना ने कहा कि अगर विपक्ष का सम्मान नहीं किया जाता है तो लोकतंत्र एक देश नष्ट हो जाएगा। रावत को ईडी ने रविवार को रात मुंबई में एक चाल पुनर्विकास योजना में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है और इसी से नाराज होकर शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसा कि ऐसा काम जो बीजेपी अब कर रही विपक्ष के साथ, ऐसा काम तो आपातकाल के दौरान भी नहीं किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम ममता के दिल्ली दौरे ने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन। मोदी और राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रही हैं। इस दौरे पर वह प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, साथ ही वो विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलेंगी। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि ममता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने का समय मांगती हैं या नहीं। यदि मांगती हैं तो क्या कांग्रेस समय देगी या नहीं, इस पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे में अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ नेताओं से भी मुलाकात करेंगी, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से पहले यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर ममता ने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की अगुवाई करने वाली ममता ने कांग्रेस को अपने पीछे खड़े होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जब कांग्रेस ने अगुवाई की तो ममता ने अलग राह पकड़ ली, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोला और कई गंभीर आरोप भी ममता बनर्जी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। सीएम ने 3 ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलने के दिए निर्देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक शहरों चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदलने का फैसला किया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों तथा आस्था के केंद्रों को जन भावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिए राज्य के 3 स्थानों चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदलने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि अब चंदखुरी को माता कौशल्या धाम, चंदखुरी, गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम, गिरौदपुर और सोनाखान को शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी की तरह इन्होंने भी नाम बदले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जीएसटी के विरोध में सड़कों पर यूथ कांग्रेस। श्रीनिवास बोले लूटो और राज करो है मोदी सरकार की नीति। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में जीएसटी की दरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ शास्त्री भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जनता को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, कई खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी है। इस मसले पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हाथों में तख्ती लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।
युवा कांग्रेस ने मांग की कि केंद्र सरकार गब्बर सिंह टैक्स का प्रहार जनता पर बंद करे और जल्द से जल्द नीतियों में सुधार कर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करे। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स के प्रहार से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। दही, पनीर, लस्सी जैसे उत्पाद सभी महंगे हो गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।